Hello everyone, welcome to Deepika Language Academy. In today's video, we are going to learn English tenses in very simple and easy way. If you want to improve your English speaking and grammar, this video is perfect for you. I am Deepika Sukla and in today's topic we will discuss tense part 2 and means past tense. स्टूडेंट्स मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने एक ही वीडियो में प्रेजेंट टेंस को पूरा कंप्लीट किया है। अगर आपने अभी तक हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके उस वीडियो को पहले देख सकते हैं। प्रेजेंट टेंस पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिए जिस पास्ट टेंस। और कल वाले वीडियो को सभी हमारे जो कई स्टूडेंट्स हैं, कई लोगों ने बहुत ही मतलब स्नेह दिया, उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए। देखिए, पूरा जब आप देखेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर आप थोड़ा देख लेते हैं फिर वीडियो को छोड़ देते हैं तो उससे आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आप लोग हमारे पूरे वीडियो को देखा करिए। हमारे चैनल अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, बात कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और इस वीडियो के लास्ट में मैंने आपको होमवर्क के तौर पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, तो अगर आपको वीडियो पूरा समझ आता है तो आप उन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो कमेंट में पिन करिएगा। सो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। पास्ट टेंस, सबसे पहले अगर हम बात करें कि पास्ट टेंस है क्या, तो कोई भी कार्य जो बीते हुए समय में हुआ है तो उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट टेंस। जैसे क्या बोला जाए कि जैसे मैं अपनी परीक्षा के लिए बहुत परिश्रम कर रहा था। अब लास्ट में इसमें क्या आ गया, था आ गया, यानी कि कब की बात कर रहा है, बीते हुए समय की। तो ये हो गया हमारा पास्ट टेंस। अब देखिए, अगर हम सब पार्ट्स की बात करते हैं, जैसा मैंने आपको कल बताया था कि प्रत्येक जो टेंस होते हैं उसके 4 सब पार्ट्स होते हैं, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस का, पास्ट टेंस का, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंपल पास्ट। The past indefinite tense is also known as the simple past. Is also used to denote actions that were completed in the past. देखिए, past indefinite जो tense है इसे हम और किस नाम से जानते हैं, इसे हम सिंपल पास्ट के नाम से भी जानते हैं। यानी पास्ट इंडिफिनिट को और हम क्या कहते हैं, सिंपल पास्ट के नाम से भी इसे हम जानते हैं। ठीक, और इसका यूज क्यों किया जाता है, इज आल्सो यूज टू डिनोट एक्शंस दैट वर कंप्लीटेड इन द पास्ट। ये ऐसे कार्यों के बारे में बताता है जो बीते हुए समय में कंप्लीट हुए थे, यानी कि पूरे हुए थे या घटित हुए थे। ठीक, तो देखिए अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं रूल्स ऑफ फॉर्मेशन। अगर हम हिंदी सेंटेंस की बात करें तो पास्ट इंडिफिनिट सेंटेंस के लास्ट में ता, था, ती, थी, ते, थे, आ, ई, ए। ठीक, प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या होता है, ता है, ती है, ते है। और पास्ट इंडिफिनिट में क्या होता है, ता था, ती थी, ते थे। यानी कि मैं खेलता था, बच्चे शोर करते थे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पास्ट इंडिफिनिट। अब अगर हम पास्ट इंडिफिनिट सेंटेंस के रूल्स ऑफ फॉर्मेशन, रूल्स की बात करें तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो अफर्मेटिव, कल देखिए मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी सेंटेंस का अगर आपको अफर्मेटिव, किसी भी टेंस का अगर आपको अफर्मेटिव बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या राइट करना रहता है, सब्जेक्ट। तो पास्ट इंडिफिनिट सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, सब्जेक्ट। देन हम क्या राइट करेंगे, वी सेकेंड, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट राइट करेंगे। अब देखिए, पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव में केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होगी। जब हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फॉर्म करेंगे तो वहां पर फिर से आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अगर हम पास्ट इंडिफिनिट सेंटेंस के निगेटिव रूल की बात करें तो सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, सब्जेक्ट, देन डिड प्लस नॉट, देन वी फर्स्ट, देन ऑब्जेक्ट। ठीक, सबसे पहले हम सब्जेक्ट राइट करेंगे। अब निगेटिव बनाना होता तो सबसे पहले हमें क्या करना होता, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उस टेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या करना होता है, नॉट, या अगर सेंटेंस में कभी नहीं है तो आपको नेवर ऐड कर देना रहता है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें पास्ट इंडिफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड, देन डिड, देन सब्जेक्ट, देन वी फर्स्ट, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। यानी कि अब देखिए, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपका कोई जो सेंटेंस है हिंदी सेंटेंस में अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, तो बीच में आ जाए तो जब आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हो तो आपको क्या करना, उस वर्ड की, हिंदी वर्ड अगर बीच में आ जाए तो आपको उस वर्ड की मीनिंग राइट करनी है सबसे पहले, देन आपको हेल्पिंग वर्ब ऐड करनी है। लेकिन अगर आपका हिंदी सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट हो रहा है तो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय वहां पर आपको क्या करना है,
वहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट करना है। ठीक, देखिए अब हम एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। जैसे लिखा है एग्जांपल, ही फिनिश्ड हिज होमवर्क बिफोर डिनर। ठीक, यानी उसने रात के भोजन से पहले अपना गृह कार्य पूरा कर लिया था। अब देखिए क्या कर लिया था, कब की बात हो रही, पास्ट टेंस की, और सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव। तो उसने के लिए क्या हो जाएगा, ही हो गया। अब पूरा सब्जेक्ट राइट करना होता है, फिर आपको क्या राइट करना होता है, वर्ब। तो वर्ब क्या है, पूरा करना, और पूरे करने की मीनिंग क्या होती है, फिनिश। और यहाँ पर क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आपको क्या लगाना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो फिनिश की सेकेंड फॉर्म फिनिश्ड, सेकेंड एंड थर्ड बोथ फॉर्म क्या होती हैं, फिनिश्ड होता है। तो हो जाएगा ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हिज होमवर्क। और जो आपका सेंटेंस का जो रिमेनिंग पार्ट यानी कि जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है उसको हम राइट करते हैं ऑब्जेक्ट के बाद में। तो क्या बन जाएगा, बिफोर डिनर, ही फिनिश हिज होमवर्क बिफोर डिनर। ये आपका हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए अगर इसी सेंटेंस को हमें निगेटिव में चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, निगेटिव का रूल आपने क्या पढ़ा था कि आपको इसमें क्या करना है कि केवल आपको सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगा के और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें जैसे होता कि उसने रात के भोजन से पहले अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही के बाद आपको क्या लगाना है, ही के बाद आपको लगाना है डिड। ही डिड नॉट, अब फिनिश्ड से क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगा। ही डिड नॉट फिनिश हिज होमवर्क बिफोर डिनर। देखिए कुछ एग्जाम्स में आपका हिंदी टू इंग्लिश ऐसे भी ट्रांसलेशन करने को आता है, और कभी कभी आपको क्या दे देता है, इंटरचेंज दे देता है कि चेंज द गिवन सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, कि आपको अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज करना है, अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, अगर आपका पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो अगर आप उसको निगेटिव में या इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो आपको वहां पे क्या करना होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसमें अफर्मेटिव में फर्स्ट सेकेंड फॉर्म होगी, लेकिन जब आप निगेटिव या इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो वहां पे आपका क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। अब चलिए हम बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी डिड नॉट प्रिपेयर टी, यानी कि उसने चाय नहीं बनाई। अब बनाई बीते हुए समय की बात हो रही है, तो सी और निगेटिव सेंटेंस है तो आप क्या लगा देंगे, डिड लगा देंगे। सी डिड नॉट, अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, तो सी डिड नॉट प्रिपेयर टी। अब देन हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो डिड यू ड्रिंक वार्म वाटर इन द मॉर्निंग, कि क्या आपने सुबह गर्म पानी पिया था। अब देखिए यहाँ पर आपका जो क्या वर्ड है ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ गया, तो आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे कि क्या आपने सुबह गर्म पानी पिया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, देन सब्जेक्ट आ जाएगा। तो डिड यू ड्रिंक, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड यू ड्रिंक गर्म पानी, वार्म वाटर, कब, इन द मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। ठीक, देखिए अगर इसी में आपका इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप आ जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि आपने गर्म पानी कब पिया था, ठीक, तो अब कब वर्ड क्वेश्चन पूछ रहा हो ये आया सेंटेंस के बीच में, तो आप क्या करेंगे, इसकी मीनिंग पहले राइट करेंगे। तो आपका ये सेंटेंस क्या बन जाएगा कि व्हेन यू ड्रिंक, अब क्या हो जाएगा, व्हेन डिड यू ड्रिंक वार्म वाटर। ठीक, तो ये बन जाएगा कि आपने गर्म पानी कब पिया था। अब चलिए हम लोग बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन continued गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज उस एक्शन को बताने के लिए होता है कॉन्टिन्यूड गोइंग ऑन, गोइंग ऑन का मतलब होता है जारी रहना, कॉन्टिन्यूड गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किसी ऐसे सेंटेंस की बात की जाती है, किसी ऐसे एक्शन की बात की जाती है जिसमें कोई कार्य पीछे बीते हुए समय में कुछ समय तक निरंतर जारी था। ठीक, निरंतर जारी था, तो वहां पे क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, अगर हम हिंदी सेंटेंस की पहचान की बात करें तो इन सेंटेंसेस के लास्ट में क्या होता है, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक, यानी कि कार्य निरंतर जारी था, जैसे बच्चे खेल रहे थे और हम पढ़ रहे थे, पिताजी दफ्तर जा रहे थे, तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। ठीक, अब देखिए हम बात करते हैं इसके रूल्स की। तो देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की रूल की बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले किसी भी सेंटेंस का अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले आपको क्या राइट करना है, सब्जेक्ट राइट करना है। तो सबसे पहले हम राइट करेंगे सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब ऑफ दैट टेंस। सो व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस टेंस, वाज एंड वर, सब्जेक्ट प्लस वाज वर
प्लस वी फर्स्ट विद आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपको क्या राइट करना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट राइट करना है, देन वाज वर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे लगाना है। देखिए यहाँ पे प्लस हो गया, वाज वर प्लस नहीं, वाज ऑब्लिक वर्ब होगा यहाँ पर। तो वाज वर प्लस वी फर्स्ट विद आईएनजी, यानी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करके, यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी। आईएनजी फॉर्म बनती कैसे, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जैसे गो है, गो फर्स्ट फॉर्म है, गो में आईएनजी ऐड कर दिया, क्या बन जाएगा, गोइंग बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देंगे प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल वे में आपको सिर्फ क्या करना है कि सिंपल वे में जो आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आपको क्या ऐड कर देना, उसके बाद आपको ऐड कर देना है नॉट। अब यानी हमारे यहाँ पे सेंटेंस क्या है, हमारा सेंटेंस है कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर। अब इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज वर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाज वर के बाद नॉट को ऐड कर देंगे। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉट प्लस, बाकी आपका स्ट्रक्चर सेम है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म इसमें भी लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। निगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो सेम उसी तरह से हो जाएगा। सबसे पहले हमारा आ जाएगा इंट्रोगेटिव वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन वी फर्स्ट विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो सबसे पहले आपको इंट्रोगेटिव वर्ड अगर बीच में आएगा तभी आपको पहले लाना है, अगर पहले आएगा तो आपको उसको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। तो यहाँ पर हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम वर्ब की बात करें, यहाँ पे मैंने नोट में मेंशन नहीं किया है, आप अगर चाहें तो अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हैं कि आपको क्या करना है। जो वॉज है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर, देखिए वॉज में भी कल भी मैंने हैज है में बताया था जैसा कि, अब देखिए वॉज क्या है, वॉज में 3 लेटर्स हैं और जबकि क्या है, जो वर है इसमें 4 लेटर्स है। तो हम सिंगुलर को क्या मानते हैं, सिंगुलर को हम छोटा मानते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंगुलर में आपको वॉज लगा देना है। ठीक, अगर आपका सेंटेंस सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वाज लगाएंगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप क्या लगाएंगे, वर्ड लगाएंगे। ठीक, तो देखिए अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट प्लस, हाँ तो सिंगुलर के साथ आपको वॉज लगाना और प्लूरल के साथ वर्ड लगाना। अब देखिए हम आते हैं अपने एग्जाम्पल्स पे। तो एग्जाम्पल में हमें क्या करना है, देखिए क्या है, माई मदर वॉज बेकिंग अ केक। अब देखिए क्या है, मेरी माताजी केक बना रही थी, पका रही थी। अब कार्य पूरा नहीं हुआ था, इसको क्या कहते हैं, इसको अपूर्ण भूतकाल भी कहते हैं। इसमें क्या है, कार्य पूरा नहीं हुआ था बल्कि लगातार जारी था। तो मेरी माताजी क्या कर रही थी, केक पका रही थी, बना नहीं था, पका रही थी। तो सबसे पहले आपको क्या राइट करना है, माई सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, माई मदर। देखिए यहाँ पर एम जो है कैपिटल होगा, इसको आप लोग अपने नोट्स में करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई मदर, देन आपको क्या राइट करना है, हेल्पिंग वर्ब। अब माई मदर सिंगुलर है कि प्लूरल, राइट, तो क्या है, माई मदर सिंगुलर है तो आपको क्या लगाना है, वॉज, माई मदर वॉज। अब देखिए आपको क्या करना है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब केक बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ब बेक, और बेक की आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, बेकिंग, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, केक। तो माई मदर वॉज बेकिंग अ केक, ये आपका कैसा सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव, सॉरी अफर्मेटिव। अब अगर आपको कोई इसी सेंटेंस को निगेटिव में चेंज करने को बोला जाए, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको क्या करना है ऐसे सेंटेंस में जिसमें देखिए अफर्मेटिव में जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए। अब अगर अफर्मेटिव में देखिए, जैसे इसमें अफर्मेटिव में ही हेल्पिंग वर्ब दी है, तो सिंपल वे में बस आपको क्या करना है, उसी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ आपको नॉट को मेंशन कर देना। तो इसमें क्या बन जाएगा, माई मदर वॉज नॉट, माई मदर वॉज नॉट बेकिंग अ केक, यानी मेरी माताजी एक केक नहीं बना रही थी। बस यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नॉट को मेंशन कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे, तो देखिए अगर हम निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो द चिल्ड्रन वर स्लीपिंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म, यानी कि जब स्टॉर्म, स्टॉर्म मीन्स तूफान, यानी कि जब तूफान आया तो बच्चे क्या कर रहे थे, सो नहीं रहे थे। तूफान आने के दौरान बच्चे सो नहीं रहे थे। ड्यूरिंग मीन्स क्या होता है, के दौरान। तो जब तूफान आया तो बच्चे सो नहीं रहे थे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वॉज सी वर्किंग एट द लाइब्रेरी यस्टरडे, कि क्या कल वो लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में कार्य कर रही थी। अब देखिए यहाँ पर क्या वर्ड स्टार्टिंग में आ गया, तो आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट करना। अब सी, ठीक, वह, तो वह क्या है, सिंगुलर है तो आपको क्या लगाना है, वॉज लगाना है। तो यहाँ पर हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पास्ट परफेक्ट टेंस। इस टेंस को बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए
Past perfect tense is used for an action completed at some point in the past before another action was begin. देखिए पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब क्या होता है, पूर्ण हो जाना। कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। और एक बार मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आता है, या अगर आप कोई सुझाव चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स देखती हूँ, और अगर आपको कुछ पूछना है, कोई अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगी। ठीक, तो देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है। पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन कंप्लीटेड एट सम पॉइंट इन द पास्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस में किसी ऐसे कार्य की बात होती है जो बीते हुए समय में पूर्ण हो चुका था। कब? बिफोर अनदर एक्शन वाज बिगिन, यानी जब तक दूसरा कार्य शुरू हुआ उससे पहले एक कार्य हो चुका था। यानी कि क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस जो हमारा होता है इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी बनते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें एक मेन सेंटेंस होता है, देन क्या सेकंड क्या होता है, इन एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। देखिए आगे क्या मेंशन है कि सम टाइम्स इन द पास्ट परफेक्ट टेंस देयर आर टू एक्शंस हैपन, कि कभी कभी क्या होता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में एक साथ दो एक्शन होते हैं। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, the action which happened first is translated into past perfect tense and the action which happened later is translated into past indefinite tense। अगर देखिए कभी कभी क्या होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको एक साथ दो कार्य दिए होंगे, एक सेंटेंस एक ही होगा और एक ही सेंटेंस में दो कार्य बताए जाएंगे। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको जो कार्य सेंटेंस में जो कार्य पहले होगा उसको आप किस में फॉर्म करेंगे, उसको आप फॉर्म करेंगे पास्ट परफेक्ट में। उसके बाद लेटर, यानी कि जो कार्य बाद में होगा उसको आप किस में बनाएंगे, उसको आप बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अब चलिए हम बात करते हैं रूल्स ऑफ फॉर्मेशन की। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस के अगर रूल की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, सबसे पहले आपको क्या ऐड करना है, सब्जेक्ट प्लस हेड। यहाँ पर भी आपका कोई मतलब नहीं कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तब भी आप हेड लगाएंगे, और अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तब भी आपको हेड ही लगाना है। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद आपको क्या लगाना है, हेड लगाना है। ठीक, अब अगर हम निगेटिव सेंटेंस की बात करें तो निगेटिव में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हेड। अब निगेटिव में क्या करना होता है, निगेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को ऐड कर देना होता है। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको राइट करना है इंट्रोगेटिव वर्ड, देन हेड, देन सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन वर्ड। यानी कि आपको सबसे पहले क्या लगाना है, सबसे पहले आपको लगाना है इंट्रोगेटिव वर्ड। और इंट्रोगेटिव वर्ड कब लगाना है, जब आपका इंट्रोगेटिव यानी जो वर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है वो अगर हिंदी सेंटेंस के बीच में आएगा। ठीक, चलिए अब हम अगर सिंपल वे में पूछें, जैसे आपसे बोला जाए कि बच्चे खेल चुके थे। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही सेंटेंस है कि बच्चे खेल चुके थे, तो यहाँ पे आप अगर सिंपल वे में ट्रांसलेट करेंगे तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है। और अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या राइट करते हैं, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, तो चिल्ड्रेन। अब यहाँ पर खेल चुके थे, यानी कि अब हिंदी सेंटेंस में अगर मैंने आपको पहचान नहीं बताई तो उसमें क्या होता है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था या फिर दिया था। तो आपको यहाँ पे क्या मेंशन करना है, चिल्ड्रेन हैड। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो खेलने की मीनिंग क्या होती है, प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। तो चिल्ड्रेन हैड प्लेड। और अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया, अगर जैसे लिखा होता कि बच्चे बच्चे बैडमिंटन खेल चुके थे तो क्या बन जाता, चिल्ड्रेन हैड प्लेड बैडमिंटन। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखिए ज्यादातर ऐसे सेंटेंसेस में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या, जिसमें सेंटेंस के अंदर सेंटेंस होता है। ठीक है, जैसे कि आपसे बोला जाए कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो रेलगाड़ी जा चुकी थी, यानी कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो रेलगाड़ी जा चुकी थी। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस सेंटेंस में दो कार्य हुए, एक तो मैं स्टेशन पहुंचा, दूसरा क्या हो गया, दूसरा गाड़ी जा चुकी थी। तो ऐसी कंडीशन में जो कार्य पहले हुआ, अब देखिए जब मैं स्टेशन पहुंचा तब रेलगाड़ी जा चुकी थी, यानी पहले क्या हुआ, रेलगाड़ी पहले चली गई और मैं स्टेशन बाद में पहुंचा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है,
अब देखिए द ट्रेन जा चुकी थी, तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट राइट करेंगे द ट्रेन। आपको इस वाले जो सन पार्ट है, इस पार्ट को आपको बनाना है पास्ट परफेक्ट में। तो आप क्या लिखेंगे, द ट्रेन हैड, और जाने की गॉन। ठीक, गॉन लिख सकते हैं। अगर आप छूटने के सेंस में करें तो आप लेफ्ट का भी यूज कर सकते हैं। तो द ट्रेन हैड, अब देखिए लीव, लीव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लेफ्ट। द ट्रेन हैड लेफ्ट। अब कब, जब मैं स्टेशन पहुंचा, यानी कि या फिर आप कह सकते हैं कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन या रेलगाड़ी जा चुकी थी। तो हम क्या करेंगे, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर। अब सेकेंड सेंटेंस को आपको बनाना है पास्ट इंडिफिनिट में। तो पास्ट इंडिफिनिट का रूल मैंने आपको ऊपर क्या बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आप तो क्या राइट करेंगे, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड। क्या करना है, सेकेंड फॉर्म लगानी, बिफोर आई रीच द स्टेशन। ठीक, तो ऐसा आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम एक एक करके एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो देखिए, सी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर द मूवी स्टार्टेड, यानी कि मूवी स्टार्ट होने से पहले वह अपना कार्य पूरा कर चुकी थी। अब यानी पहले उसने क्या किया, पहले उसने कार्य को पूरा किया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसने पहले कार्य को पूरा किया। तो जो कार्य पहले होगा उसको हम किस में ट्रांसलेट करेंगे, उसको हम ट्रांसलेट करेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट का हमारा रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी सेकेंड। तो देखिए क्या हो जाएगा, सी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। यहाँ पे क्या है, यहाँ इतना सेंटेंस आपको बना लेना है, सी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। ठीक, यानी कि अब यहाँ पर देखिए पूरा होने, अब कब, पहले, तो पहले के लिए क्या लग जाएगा, बिफोर। बाद के लिए क्या लगता है, आफ्टर लगता है। तो देखिए पहले के लिए बिफोर लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, मूवी शुरू होने से, स्टार्ट होने से पहले। तो आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट लिखना है, देन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आपको लगानी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिफोर द मूवी स्टार्टेड। इस तरह से आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। ठीक, अब अगर निगेटिव सेंटेंस की बात करें, तो आई हैड नॉट ईटेन एट दैट रेस्टोरेंट मेनी टाइम्स बिफोर इट क्लोज्ड। ठीक, तो देखिए अब क्या है, आई हैड नॉट ईटेन एट दैट रेस्टोरेंट मेनी टाइम्स बिफोर इट क्लोज्ड, यानी इस रेस्टोरेंट के बंद होने से पहले मैं इस रेस्टोरेंट में कई बार खाना नहीं खा चुका था। अब पहले कौन से कार्य ना होने की बात हो रही है, खाना खा चुकने की। ठीक, तो क्या बन जाएगा, आई, आई के साथ आपको क्या लगाना, हैड। आई हैड नॉट ईटेन एट दैट, उस रेस्टोरेंट में, उस होटल में। ठीक, तो दैट रेस्टोरेंट मेनी टाइम्स मीन्स कई बार, बिफोर इट क्लोज्ड। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, अब देखिए ये बहुत कॉमन सेंटेंस है, आप लोग बहुत स्टार्टिंग से पढ़ रहे होंगे, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है कि हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक, कि क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, अब पहले क्या हुआ, क्या पूछा जा रहा है, पहले क्या होने की, कि क्या पेशेंट मर चुका था। तो इसमें क्या लग जाएगा, सबसे पहले आपका आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब। तो हैड द पेशेंट, यहाँ पे आपको हैड पहले लाना है, हैड, अब सब्जेक्ट क्या है, पेशेंट, तो हैड द पेशेंट। अब मरने की, डाई, और डाई की थर्ड फॉर्म डाइड। तो हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द, अब जो कार्य बाद में हुआ डॉक्टर के आने से पहले, तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऐड करनी है। तो बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक, उसके बाद देखिए बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू रिपोर्ट एन एक्शन आर इवेंट। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर इवेंट। ठीक, ये आप इसको मेंशन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर इवेंट, इवेंट दैट अक्योर्ड बिफोर ए सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किसी ऐसे एक्शन की बात होती है जो बीते हुए समय में, यहाँ पे क्या टी मेंशन कर लेंगे। ठीक, जो बीते हुए किसी ऐसे कार्य की बात होती है जो बीते हुए समय में, अब सर्टेन क्या लिखा है, बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट, यानी कि पिछले समय में कुछ समय तक कार्य निरंतर जारी था। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कार्य होने का समय भी दिया होता है। जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पढ़ा था, सिंस और फॉर का यूज मैंने आपको वहाँ पे समझाया, तो मैं आज नहीं बता रही। बस आपको इतना समझना है कि सिंस का यूज आपको डिफिनिट टाइम के लिए करना है, एंड फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम यानी ड्यूरेशन के लिए करना है। अब चलिए बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो इसमें क्या होता है, जैसे उसमें हैज हैव था प्लस बीन ऐड हो जा रहा था, इसी तरह से इसमें पास्ट परफेक्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या थी, हैड थी। तो इसमें भी आपको क्या ऐड करना है, इसमें आपको बीन ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वी फर्स्ट विद आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपको हैड प्लस बीन लगाना है। ठीक, निगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वी फर्स्ट विद आईएनजी
प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए हमने आपको बताया कि अगर आपको निगेटिव में चेंज करना है, सिर्फ आपको उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट ऐड कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट। ठीक, तो यहाँ पर आपका सेंटेंस क्या बन जाएगा, हाँ, सब्जेक्ट के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट ऐड कर देंगे। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। रूल क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वी फर्स्ट विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमारे रूल्स कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। तो देखिए अब इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या होती है, रहा था, रही थी, रहे थे, और कुछ पीरियड यानी कि कुछ टाइम ड्यूरेशन भी वहां पर दिया होता है। अब देखिए, दे हैड बीन वर्किंग एट दैट कंपनी फॉर 5 years, यानी कि वो उस कंपनी में 5 सालों से कार्य कर रहे थे। अब देखिए, अब कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या राइट करना होता, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब क्या ऐड करनी है, हैड। दे हैड, फिर क्या ऐड करना है, बीन। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो दे हैड बीन वर्किंग, अब उस कंपनी में, एट दैट कंपनी। अब 5 वर्षों से, वर्ष क्या होता है, डिफिनिट टाइम है कि इनडिफिनिट, तो ये आपका निश्चित टाइम नहीं। अब 5 वर्षों से तो कर रहे थे, लेकिन किस दिन किस डेट को स्टार्ट किया, क्या आपको ये पता है, नहीं पता ना, तो वहां पे आपको क्या ऐड करना है, फॉर ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा, फॉर 5 years। ठीक, इस तरह से अगर आपको सी को निगेटिव में चेंज करना हो तो आप यहाँ पे क्या मेंशन कर देंगे, हैड के बाद नॉट ऐड कर देंगे, तो बन जाएगा दे हैड नॉट बीन वर्किंग एट दैट कंपनी फॉर 5 years। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की, तो क्या बनेगा, द वुड कटर हैड नॉट हैड, यहाँ पर आपको क्या ऐड करना, नॉट। ठीक, यहाँ पर आपको हैड के, देखिए एक बात मैंने आपको कल के सेंटेंस में भी बताई थी कि अगर आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब में एक से अधिक वर्ड्स हैं, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले के बाद आपको क्या ऐड कर लेना है, नॉट। नॉट आपको फर्स्ट वाले के बाद ऐड कर देना है, उसके बाद बची हुई जो होंगे वो बाद में हो जाएंगे। तो देखिए ये आपका निगेटिव सेंटेंस है, तो क्या बनेगा, द वुड कटर हैड नॉट बीन कटिंग द वुड सिंस मॉर्निंग। किस जो लकड़, वुड कटर मीन्स लकड़हारा सुबह से लकड़ी नहीं काट रहा था, सिंस। अब देखिए सुबह से, तो क्या लगेगा, सिंस मॉर्निंग। ठीक, अब अगर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो हैड जेन बीन गॉसिपिंग इन द कॉफी शॉप फॉर 2 hours, कि क्या जेन कॉफी शॉप में 2 घंटे से गॉसिप कर रही थी, यानी मस्ती कर रही थी। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें पूछा गया क्या, तो क्या हो जाएगा, हमें हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट करना है। लेकिन अगर आपसे पूछा होता कि जेन कहाँ गॉसिप कर रही थी, तो क्या बन जाता, वेयर हैड जेन बीन गॉसिपिंग, बस। ठीक, यही बनेगा, वेयर हैड बीन जेन गॉसिपिंग फॉर 2 hours, यानी कि 2 घंटे से। तो आशा है हमारा, देखिए यहाँ पर सारे टेंस कंप्लीट हो गए। अब अगर हम फिर से आपको एक बार रिवाइज कराएं, तो देखिए पास्ट इंडिफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है। उसमें अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। निगेटिव और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डिड हो जाएगी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हो जाती है, वॉज एंड वर्ब। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, वॉज एंड वर्ब। फिर बात करें अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, हैड एंड वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, हैड बीन, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन दिए हैं, सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पे मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में मेंशन किए हैं। आप इनका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे। ठीक, देखें ताकि आपको वीडियो समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। देखिए क्या करना है, चेंज द गिवन सेंटेंसेज इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म एंड कमेंट योर आंसर। ठीक, जो सेंटेंस यहाँ पे आपको दिए गए हैं, आपको इन दोनों सेंटेंस को पहले आपको निगेटिव में कन्वर्ट करना है, देन आपको उसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है। ठीक, अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है, द बर्ड्स हैड बीन चिपिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक, इस सेंटेंस को आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को आपको निगेटिव में, देन आपको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें, ठीक, जैसे दूसरा सेंटेंस आपको क्या दिया है, सी रिवाइज्ड हर सिलेबस बिफोर एग्जाम्स। ठीक, एग्जाम, तो आपको क्या करना है, इन दोनों सेंटेंसेस को पहले निगेटिव में फिर इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करना है। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखा करिए, फिर आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में पिन करके बताएं। सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल दीपिका लैंग्वेज एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। थैंक्स।